द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पे हैं और वो 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इसी कड़ी में वो लखनऊ ईश्वरीय विश्वविद्यालय आई थी गुलजार उपवन का उद्घाटन करने और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आइए सर, जो थीम है भरोसा और एकता बनाने का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व एकता एवं विश्वास का जो ध्यान योग आज है ना, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। प्रजा कुमारी ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और इसका जो आज वहाँ पे हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बोला आई, उन्होंने एक बल दिया हम लोगों को, जो मतलब पूरे विश्व के लिए एक कहते हैं ना कि पूरे विश्व का प्रकाश दिया, उन्होंने पूरा फैला दिया। योगी जी आए, हमारी राज्यपाल जी आई, मतलब उनका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करते हैं। पूरा ब्रह्मा कुमारीज सबके लिए शुक्रिया करते हैं। ओम शांति कि उन्होंने हमारे साथ इतना पूरे विश्व के लिए उन्होंने जो शांति का संदेश दिया, ये हमारी एकता का प्रतीक होती है। हम लोग बस यही मैं चाहूँगा, हमारी विश्व की एकता हमेशा बनी रहे। ओम शांति। हर उम्र की लड़कियां यहाँ ब्रह्म कुमारीज आती हैं, तो महिलाओं को लेकर योगी सरकार का क्या योगदान, आपको कैसा लगता है? पहले की सरकार में कैसा था और अब की योगी की सरकार में आपको कैसा लगता है? उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा चल रहा है और महिलाओं को लेकर क्या उन्होंने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय श्री योगीनाथ जी, जिनके लिए मैं कहूँगा कि जब से हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम लोग इतनी सेफ्टी से घूम रहे हैं, पहले ये कभी नहीं था। आज कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे, इतनी सुरक्षित महिलाएं हैं, जब चाहे हम लोग निकल सकते हैं, हमारी बहनें निकल सकती हैं। तो उनको मैं योगी आदित्यनाथ जी को शत प्रणाम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमेशा बने रहें। मेरी ये इनकी शुभकामनाएं और वो बने रहेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अब उनको हम जाने भी नहीं देंगे उनको। थैंक यू। आपको द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हर बात अच्छी बोली, सही बोली। और ये विश्व एकता और विश्वास का जो थीम है, ये आपको कैसे प्रेरित करता है? और ब्रह्म कुमारी में आप हैं, तो आपको प्रेरणा यहाँ कैसी मिली आपको इसको ज्वाइन करने की? बहुत अच्छी प्रेरणा मिली मुझे। सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एकता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप कैसे देखती हैं इस पूरे कार्यक्रम को? ओम शांति। एक्चुअली अगर हम सबको भाई भाई मानेंगे, भाई बहन मानेंगे, वो भावना रखेंगे, तो हमारी विश्व में एकता रहेगी। योगी जी कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे और बहुत सैल्यूट है उनको। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम वुमेन को, हम लोग को सपोर्ट किया है। अ ग्रेट सैल्यूट टू हिम। आज राष्ट्रपति मुर्मू आई थी, उन्होंने स्पीच दिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो तो खुद ही ब्रह्मा कुमारी जी हैं, ज्ञान में चलती हैं अच्छी तरह से और पूरी नियम को भी फॉलो करती हैं। तो बाबा की बच्ची है ही हैं पहले से भी, और उनका यहाँ आगमन लखनऊ क्षेत्र में और भी उन्नति करेगा और भी सेवाएं बढ़ाएगा और आगे तो बढ़ना ही है। ब्रह्म कुमारी हाथों से कलश मिला है और परमात्मा ने भी ज्ञान कलश हम माताओं बहनों के सर पे दिया है, जिससे हम स्वयं का भी कल्याण करें और सर्व मनुष्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकें। विश्व एकता और विश्वास का जो थीम है, आज जो थीम था, इस पे आपका क्या कहना है? मतलब इसको आप कैसे युवाओं को कैसे पहुंचाना चाहेंगे? जैसे विश्व एकता, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी का तो लक्ष्य ही है कि सारा विश्व एक परिवार हो, और सभी में, क्योंकि अभी लोगों को ये पता ही नहीं है, इसलिए जाति पाति धर्म में बंधे हुए हैं। लेकिन जब सबको पता चलेगा कि एक ही पिता सर्व मना परमात्मा शिव ही सर्व के पिता हैं, तो खुद ही आपस में एकता की भावना, क्योंकि देखिए हर धर्मों में, हम लोग के हिंदू धर्मों में परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं, मुस्लिम धर्मों में खुदा नूर कहते हैं, ईसाई में खुदा मना गॉड इज लाइट कहते हैं। तो हर धर्मों में परमात्मा को एक प्रकाश के रूप में माना हुआ है। जब इस चीज़ों को लोग स्वीकार कर लेंगे ना, तो विश्व एकता कहीं दूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको कैसे लगते हैं? वो तो बहुत महिलाओं को लेकर उनके नहीं, महिलाओं के प्रति भी उनकी भावना बहुत अच्छी है और अपने देश के प्रति भी। हम लोग यूपी से ही हैं, तो यूपी में तो उनके कार्य बहुत अच्छे हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे योगी आदित्यनाथ? कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक तो मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ही डॉक्टरों के प्रति भी उनकी जो भावनाएं हैं मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो चर्चा आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई होगी। वो उनकी हुई है और हमारे उत्तर प्रदेश को उन्होंने वास्तव में उत्तम प्रदेश बनाया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। जो स्थितियाँ आज हैं हमारे उसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेके हर तरह से हमारे चिकित्सा क्षेत्र में भी वो बहुत मतलब जागरूकता फैलाते हैं। हर चीज़ में वो बहुत बढ़ चढ़ के उनका योगदान है, जो कि एक हमारे देश का प्रमुख उत्तर प्रदेश का प्रमुख होने के नाते मैं कहती हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। लोगों को कैसे प्रेरणा देंगे कि लोग आके ब्रह्म कुमारी से जुड़ें? हम स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। अगर हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। अगर स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। मैं यही कहूँगी पहले हमको देख के लोग अपने से प्रत्यक्ष होंगे। बाबा को हम प्रत्यक्ष करेंगे, परमात्मा को अगर हम प्रत्यक्ष करेंगे, उनके ज्ञान को, उनकी धारणाओं को हम अपने अंदर धारण करेंगे तो लोग खुद ही अपने से कर्मों से वो प्रेरित होके आएंगे। किसी को बोलने से नहीं होगा। जो बाबा जो भी वो आत्माएं होंगी खुद ही आकर्षित होती हैं बाबा की। सर, आप आज द्रौपदी मुर्मू आई लखनऊ और उन्होंने अभिभाषण दिया, कैसा लगा आपको उनका अभिभाषण? मुर्मू जी का भाषण बहुत अच्छा लगा क्योंकि अध्यात्म के ऊपर ही समझा रही थी। अध्यात्म से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसमें भगवान आ करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हम उन्हीं के बच्चे संतानें इसी में समर्पित होकर के ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के नाम से समझे जा रहे हैं। भगवान आता है, जो आत्मा को है, सोल को है, वो पावरफुल बनाता है। फिर जब पावरफुल बन जाती है तो कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो वहाँ देवी देवताओं की ज़रूरत होती है। वो यहीं से हो करके तैयार होके जाएंगे। जैसे विद्यालय में बच्चे को पढ़ाया जाता है, वही बच्चा कोई डीएम बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कोई कुछ बनता है। जैसी पढ़ाई होती है उसे पढ़ लेता है। वैसे हमारा जो विश्वविद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में अगर नर पढ़ेगा तो नारी पढ़ेगी, दोनों शिक्षाएं मिलेंगी। जिसने अपने आत्मा को पावरफुल बनाएगा, काम क्रोध लोभ से वंचित होगा, वो जा करके ही अगला जन्म ले करके, क्योंकि आत्मा अजर अमर विनाशी है, उसको मरना कटना जलना तो है नहीं, वो जा करके फिर अगला जन्म लेगी कहाँ? जाके सतयुग में। वो कार्य भगवान इसमें ईश्वरी कार्य करा रहा है। विश्व एकता और जो विश्वास, ये मतलब आप इसका क्या उद्देश्य है ब्रह्म कुमारी का? विश्व एकता, विश्व में जब हम एक बल एक भरोसा होगा तो विश्व का परिवर्तन होगा। जब विश्व का परिवर्तन होगा तो भारत ये जगत गुरु बनेगा। जब जगत गुरु बनेगा वहाँ क्या होगा? एक धर्म, एक भाषा, न कोई आपस में मतभेद, न लड़ाई, न झगड़े, सब एक जैसे होंगे। वो सब देव पुरुष कहलाएंगे। वो इसी समय ही, वो अध्यात्म इसी समय ही आत्म स्थिति में रह करके हम एकता को ला रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये हम लोग प्रेरणा देते हैं, तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो, ना कि बॉडी बॉडी। क्योंकि धर्म देखो बॉडी बॉडी से बढ़ गए, लेकिन हम आत्मा आप आत्मा आप आत्मा 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 क्या है? भाई भाई। और उसी खुद पिता परमात्मा की संतान है। जब हम उसी की संतान हैं तो आपस में क्या है? तो हमारे मतभेद कैसे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिभाषण सुना और वो महिलाओं के लिए भी बहुत सारा कार्य करते हैं आगे बढ़ाने का। उनके मिशन शक्ति हो गया, 10-90 हो गया, इन्होंने कैसा उनका कार्यकाल आपको लगता है? आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा कार्यकाल लगा क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि भगवान भी जो हमारा परमात्मा है वो भी आकर के महिलाओं को ही आगे उठा रहा है। इसीलिए सतयुग में सबसे पहले राम और सीता, लक्ष्मी और नारायण, यहीं से जो उत्थान होगा हमारी माताओं बहनों का, वही जाकर के सतयुग में उनका गायन होगा। आज दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में सब पूजी जा रही हैं। कौन पूजी रहा है? बहनें माताएं पूजी जा रही हैं। लेकिन इस कलयुग में हमारा क्या हो गया? पतन हो गया। पतन के कारण ही भगवान आया, वो माताओं बहनों को ऊपर कर रहा है। ऐसे आदित्य योगीनाथ भी हमारी बहनों माताओं को आगे लेके चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बाबा जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सराहनीय कार्य है। मोदी साहब का भी सराहनीय कार्य है। ब्रह्मा कुमारी में लोगों को जुड़ने का, आप लोगों को जुड़ने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? एकता, विश्व एकता है कि प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो। कि जब तक हम आत्मा का ज्ञान नहीं समझते हैं तब तक भगवान से भी नहीं जुड़ सकते। कि भगवान हमारे पिताजी हैं, उनको हम पूजते रहते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें खुद का ज्ञान नहीं है। हम कौन है? जब हमारा हमको ज्ञान आ जाता है तब हमारा आपस में प्रेम होता है, तब एकता आ जाती है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। द्रौपदी जी ने बहुत महिमा करी और उन्हें पता है
कि एकता विश्व में कैसे लानी है, कैसे विश्व परिवर्तन हो। हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि ब्रह्मा कुमारी में जो आज थीम था विश्व एकता और भरोसा, उसका उद्देश्य क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रश्मि सिंह, एशियन न्यूज़, लखनऊ।